हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GK2 जॉब में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय मुद्रा से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? लाल किला, हम्पी के रथ, सांची का स्तूप या रानी की बाग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हम्पी के रथ। अगला प्रश्न है, 50 रुपए के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 135 mm इंटू 66 mm, मतलब 135 मिलीमीटर लंबाई और चौड़ाई होगी 66 मिलीमीटर। तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 100 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति छापी गई है? लाल किला, हम्पी के रथ, सांची का स्तूप या रानी की बाग? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रानी की बाग। 100 रुपए के नोट में रानी की बाग का चित्र है। और अभी हमने डिस्कस किया 50 रुपए के नोट पर, तो उसमें था हम्पी के रथ का। अगला प्रश्न है, 100 रुपए के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 142 mm 166 mm का, या 142 बाई 62 mm, 140 बाई 66 mm या 142 बाई 70 mm? तो देखिए, जब भी हम नए नोट के बारे में बात करेंगे तो उसकी चौड़ाई हमेशा 66 mm ही होगी। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000। तो हमने सबसे पहले चौड़ाई को देखना है, जहां पर 66 mm होगा वही ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। तो देखिए, 50 रुपये के नए नोट की बात की थी तो उसकी लंबाई थी 135 mm, और 100 रुपये के नए नोट की लंबाई होगी 142 mm। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? अभी देखिए, 66 mm के हिसाब से पहला और तीसरा। तो पहले ऑप्शन में है 142 mm, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। हम याद कैसे रखेंगे? 50 रुपए के नए नोट की लंबाई होगी 135 mm, 100 रुपए के नए नोट की लंबाई होगी 142 mm, 200 रुपए के नए नोट की लंबाई होगी 146 mm। इसी तरह से 2000 रुपए के नए नोट की लंबाई होगी 166 mm, और सभी की चौड़ाई 66 mm ही होगी। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में 100 रुपए के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अभी बताया मैंने, 142 इंटू 66 mm, एक ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 200 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? लाल किला, हम्पी के रथ, सांची का स्तूप या रानी की बाग? तो अभी देखिए, हमने डिस्कस किया है 50 रुपए के नोट में हम्पी के रथ था, 100 रुपए के नोट में रानी की बाग। तो एक ऑप्शन हमारे पास अभी बचा है सांची का स्तूप और लाल किला। तो लाल किला जो है वो 500 रुपए के नोट पर उसकी तस्वीर छापी गई है। तो यहाँ पर 200 रुपए के नोट में सांची के स्तूप की तस्वीर छापी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 200 रुपए के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो देखिए, मैंने पहले कहा था कि चौड़ाई सभी की 66 mm होगी, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारे पास बचेगा। 50 रुपए की 135 mm थी, 142 mm थी 100 रुपए की, और 142 से अब बड़ा होगा वो आएगा 146 mm। तो यहाँ पर 146 mm बाई 66 mm, तो ऑप्शन नंबर 4 इसी में ही 146 इंटू 66 mm है। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 500 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? अभी 3 जो हम्पी के रथ, सांची का स्तूप और रानी की बाग थी, वो तो हमने 50, 100 और 200 रुपए के ऊपर देख लिया है। 500 रुपए के नए नोट में लाल किला की तस्वीर है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
500 रुपये के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? मैंने कहा है चौड़ाई हमेशा 66 mm रहेगी, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बचेगा। लेकिन अभी हमने बात की थी 135 50 रुपये के, 142 100 रुपये, 146 200 रुपये। तो इसका मतलब है 146 से बड़ा आएगा 150 mm, क्योंकि 160 mm बाई 60 mm जो है वो तो ऑप्शन में नहीं आएगा। हमारे पास तीसरे और चौथे में से ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा, जिसमें 150 बाई 66 mm होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 2000 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? तो इसमें हमने बात की है मंगलयान की, क्योंकि ये बाकी 3 तो हमारे पिछले नोट में 50, 100, 200 और 500 में आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा मंगलयान। अगला प्रश्न है 2000 रुपये के नए नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात होगा 166 mm इंटू 66। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा है 66 mm ही चौड़ाई होगी, तो दूसरे और चौथे ऑप्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पर 166 इंटू 66 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आएगा भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपया है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर रघुराम राजन, डी उदय कुमार, डॉक्टर उदय शंकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 डी उदय कुमार। अगला प्रश्न भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 2016, 1968, 1969 या 1971 में? तो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 1969। और बात की जाए 2016, तो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, नोटों का विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? शेयर बाजार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया था? 2010, 11, 2014 या 2017 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2010। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, लंदन, वाशिंगटन या पेरिस? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वाशिंगटन। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य होते हैं? 183, 175, 205 या 160? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 183। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 183 देशों के सदस्य या 183 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चीन। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? 14 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, 17 भाषाओं में या 18 भाषाओं में? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा 17 भाषाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है? जैव रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भूमि विज्ञान या भूविज्ञान? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे, मतलब अर्थशास्त्री। तो ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक बात रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। यहां पर आपको प्रश्न लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन सही उत्तर हाइड करके रखा गया होगा, क्योंकि हमारी एकदम से नज़र सही उत्तर के ऊपर ही पड़ती है। तो
तो इसलिए सही उत्तर को हाइड करके रखा गया है। आप पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर जो 4 ऑप्शन में उसमें से अपना सही प्रश्न के उत्तर को चूज करें और उसके बाद अपना उत्तर चेक करने के लिए शो आंसर पे क्लिक करें। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1940, 1959 या 1920? तो ऑप्शन नंबर 1 1944 इसका सही जवाब होगा। और ये कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको इस तरह के आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, मतलब उनके प्रश्न के उत्तर भूगोल से संबंधित, राज्य और राज्यपालों के संबंधित, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों से संबंधित, फुल फॉर्म्स, खेलों से संबंधित, इसी तरह से बहुत सारे आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हर फील्ड के। अगला प्रश्न है, भारत IMF का सदस्य कब बना था? ऑप्शन है 27 दिसंबर 1945, 17 दिसंबर 1944, 27 नवंबर 1945 या 17 नवंबर 1945? तो भारत 1945 में IMF का सदस्य बना था। तो ऑप्शन 1 27 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या इंटरनेशनल मॉनिटरी फाउंडेशन? तो ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या प्रदेश सरकार? तो सही जवाब होगा भारत सरकार। भारत में भारत सरकार ही 1 रुपए का नोट जारी करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट के सिवाय बाकी सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रश्न उत्तर अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। अगर आपने वीडियो देखकर तैयारी करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल GK2 जॉब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।